नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लक्ष्य बैच में। और हम लोग अपना क्रमबद्ध तरीके से यूपीपीएससी 2023 आरओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जीआईसी अल्टी ग्रेड पीसीएस जे इसके लिए कंबाइंड जीएस का बैच जो है लक्ष्य बैच आप लोग के लिए यूपीपीएससी पाठशाला पर लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पॉलिटी के साथ शुरुआत की है। तो आज का जो सेशन है हम लोग का वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में लगातार पीसीएस में फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं। तो मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस मुखर्जी नगर प्रयागराज और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अनअकैडमी पे मैं एक्स एजुकेटर था, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल काम किया मैंने यहाँ पे। 5 इंटरव्यू यूपीपीएससी दे चुका हूँ। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस कई सर्विसेज में पढ़ाए हुए और मेंटर्ड स्टूडेंट जो हैं सिलेक्टेड हैं, अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग के लक्ष्य बैच जो है उसका प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें हम ये सभी एग्जाम्स जो है लेकर चल रहे हैं। इनका जो जीएस का सेक्शन होगा और करंट अफेयर का, उसको यहाँ पर्टिकुलर हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये जो फीस है इसकी बहुत कम रखी गई, 1100 रुपये फीस रखी गई है। शुरुआती 50 बच्चों के लिए फीस है, इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप पढ़ाई लिखाई संबंध में या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इनमें से कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए और आप मेरे ग्रुप में हैं तो आप आराम से पूछिए और जो मुझे लगेगा कि क्या एक्स्ट्रा देना चाहिए मैं दूंगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स, लाइव मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल हैं। जो हम लोग का प्रोग्राम है मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होंगी, पर डे टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा चैप्टर वाइज। सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा जो कंप्लीटेड चैप्टर होंगे, संडे रेस्ट और रिवीजन है। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वो जीएस से अलग है। उसमें आप मात्र 99 रुपीज़ देखिए, अभी शुरू की 50 स्टूडेंट के लिए ही है सिर्फ ये। इसमें लाइव क्लासेस तो फ्री आपको ही है लेकिन पीडीएफ प्रोग्राम भी आपको ऐड करा जाएगा, जैसे कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करंट अफेयर पीडीएफ भी इस प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आप चाहते हैं तो 199 में इसको ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप 190 कंप्लीट, जब पॉलिटी कराई जाए तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ लास्ट में दे दी जाएगी आपको, जिसको चाहिए होगा। और भी डिटेल के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो टाइमिंग है 8 PM पे जीएस की क्लासेस और रात को 9 PM पर करंट अफेयर क्लासेस, दोनों क्लासेस बाइलिंगुअल जो है चलती है हमारी। यूपीपीएससी पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, उसके माध्यम से आप चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। वहाँ पर कोई भी बात हो आप तत्काल पूछने पर आपको वहाँ पर प्रत्युत्तर दिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को हम लोग। टॉपिक है आज का मूल कर्तव्य। ठीक है, हमने जैसे बताया था हम लोगों का जो 3 सेक्शन है ये मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी। यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 3 भी हो सकते हैं कभी कभी। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में क्या किया गया, एक नया भाग 4 क या 4A जो है जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A या 51 क जो है उसको भी शामिल करके कुल 10 मूल अधिकार जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 2002 में एक और मूल अधिकार जोड़ दिया गया, सॉरी मूल कर्तव्य, मूल अधिकार बोल रहा हूँ, मूल कर्तव्य। ठीक है, और वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है हमारे यहाँ पर, 11 है। जो एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे पास हैं। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने, ध्यान रखिएगा, 8 ही मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने 2 और एडिशनल करके कुल 10 मूल कर्तव्य जो है 1976 में ऐड किए थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण सिंह समिति की मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की अनुशंसा की थी, ध्यान रखिएगा 8। अब एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं हमारे मूल कर्तव्य क्या है। छोटा टॉपिक है ये, यही से क्वेश्चन जहां जहां से फंसने वाला हो उसको बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सीधे एक पॉइंट आके पूछ लेता है इसमें से, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका यही। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयों में सजोएं और उनका पालन करें। ध्यान रखिए, लास्ट में आदर करें, पालन करें, इस तरीके की शब्द इस्तेमाल होंगे तो समझ जाइएगा ये हमारा मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक, तीसरा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य है आपका प्रोटेक्ट योर कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन, मतलब आह्वान, बुलाए जाने पर आपको राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होना पड़ेगा। ठीक, पांचवा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
ठीक, तो ये 5वां आपका मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक यानी कंपोजिट कल्चर जो है हमारा, कंपोजिट जो कल्चर संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, उसके गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करें, मतलब उसे बढ़ाएं और उसको समेट के रखें, उसमें समृद्धि करें। ये हमारा कर्तव्य हो गया। क्या कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या हो? जो हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर भाई भाई, ये वाली संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मिलता जुलता हमारा एक डीपीएसपी भी है और मूल कर्तव्य भी है। तो प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करें और इसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। ये क्या है? आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बड़ा फंसता मामला क्योंकि यहाँ से डीपीएसपी में भी पॉइंट उठाया गया है। ठीक, 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक, यह हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयां छू सके। ठीक, तो हमें ये हमारे 10 जो मूल रूप से जोड़े गए थे वो मूल कर्तव्य हैं जो 1976 में जोड़ लिए गए थे। उसके बाद 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु इसमें कहा गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा भी ये इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 11वां है जो लास्ट में जोड़ा गया 2002 में। ठीक है, तो ये कुल वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। छोटा टॉपिक था इसलिए इसको लाइव भी नहीं रखा हम लोगों ने। ये हम प्रोग्राम अभी आपसे बता ही दिया गया है, क्लासेस की टाइमिंग बता दी गई है। कल जो टॉपिक होगा हमारा डीपीएसपी का होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। ठीक, और जो भी आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, तो उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा, टाइमिंग हो या कुछ भी हो। और कोई भी डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।